कानन राजू पिता दीन मोह कानन, दीन मोह कानन, दीन मोह कानन राजू पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है और इसलिए दिया है, उनका काम नहीं है, मेरा काम है। जहां सब भांति मोर बड़ काजू, इसलिए माता मुझे वन का राज्य मिला है तो खुशियां तो वन में मनाई जा रही होंगी, उत्सव का आयोजन तो वनवासी कर रहे होंगे। और मां आप संकोच न करें, पिताजी ने बिल्कुल उचित निर्णय किया। वन का राज्य बहुत बड़ा है, अयोध्या का राज्य तो उस तुलना में बहुत छोटा है। तो पिताजी ने यह निर्णय किया कि बड़ा राज्य बड़े बेटे को दें और छोटा राज्य छोटे बेटे को, इसलिए भरत को यहां का राज्य और मुझे वन का राज्य। और माता ज्यादा समय के लिए वन में रहना भी नहीं। अब श्री राम जी की जो वचन रचना है वह कितनी अद्भुत। अब मां से यह कैसे कहें कि 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, और यह भी कैसे कहें कि इतनी बड़ी अवधि नहीं है। अगर 14 वर्ष बोलते हैं तो सत्य तो है, पर मां के हृदय पर चोट लगेगी, और असत्य बोलें कैसे। तो श्री राम जी कहने लगे माता अधिक दिन के लिए नहीं। मां ने पूछा कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए? तो राम जी क्या बोले, बरस 4-10 बास बन, 4-10 वर्ष के लिए जा रहे हैं। जैसे किसी को 6 वर्ष न कहने हो, 2-4 साल के लिए, तो 2-4 होते तो 6 ही हैं, 4-10 वर्ष के लिए। अच्छा, इस उच्चारण में 4 खूब सुनाई पड़ता, 10 का पता ही नहीं लगता कब निकल गया। बड़ी संख्या छोटे रूप में और छोटी संख्या बड़े रूप में प्रस्तुत कर, ये दुख को कम करने की कला। नहीं तो कोई 14 वर्ष को भी बढ़ाकर भी बोल सकता था। किसी दूसरे के साथ यह घटना घटी होती तो वह समझ भी नहीं रहा होता, लोग समझाते होते तो वही कहता कि जिस पर बीतती है वह जानता है, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए। वो 14 को भी 14 पर राम जी 4-10 वर्ष के लिए। आहा, और 4-10 वर्ष ऐसे मुस्कुराते होगा, मुख प्रसन्न मन राग न रोस। मां ने कहा पिता ने आज्ञा दी है तुम्हें बन जाने की। हाँ मां। कौशल्या माता बोली तो सुनो, पिता ने आज्ञा दी है वन जाने की, पर मैं कहती हूं पिता का आदेश है वन जाने के लिए, मेरा आदेश है कि भवन में रहो। पिता से माता का स्थान बड़ा है। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। मैं कहती हूं वन मत जाओ, माता का आदेश है।
राम जी ने सोचा कि अब क्या कहें। राम जी ने कहा कि मां, मैं बताना भूल गया, माता के कहने से ही तो पिताजी वन भेज रहे हैं, माता ही भेज रहे हैं। कौन? कैकेयी माता। पर धन्य है माता कौशल्या, बंदो कौशल्या दिशप्राची। कौशल्या माता ने यह नहीं कहा कि कैकेयी कौन होती मेरे बेटे को वन भेजने वाली। क्या कहा? मां कैकेयी ने कहा। तो राम सुनो, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मात कहे वो बन जाना। तो कानन सत अवध समाना, अवध समाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मात कहे वो बन जाना। बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना। अगर माता ने भी कहा है, पिता माता दोनों की आज्ञा है, तो मैं कहती हूं राम अवश्य बन जाओ। 100 अयोध्या के समान तुम्हें वन सुख देने वाला बनेगा। अब यह माता है। कौशल्या माता से किसी ने कहा कि आपने कैकेयी माता के वचन का पालन करने की आज्ञा क्यों दे दी? आप कह सकती थी कि मेरे बेटे को वन भेजने वाली कैकेयी कौन होती है, अपने बेटे को भेजे। पर कौशल्या माता ने पूछने वाले को एक ही उत्तर दिया कि श्री राम जब छोटे से बालक थे, अपने भाइयों के साथ इसी भवन के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे थे। मैं बहुत आनंदित हो रही थी यह दृश्य देख देख कर। मेरे मन में एक भावना आई कि वह दिन कब आएगा जब श्री राम मुझे मां कहकर पुकारे। मेरे श्रवण धन्य होंगे जब राम मुझे मां कहेगा। तो बताऊं, एक दिन राम ने मुझे मां कहा, मैं आनंदित तो हुई, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया और ये कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं भरत की मां हूं। राम ने तुतला कर पूछा, फिर मेरी मां कौन है? मैंने कहा, तुम्हारी माता तो कैकेयी है। और यह कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं, कहे मोह मैया। मैंने कहा, मैया मैं भरत की, बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैं भरत की मां हूं, मैं बलिहारी जाती हूं, राम तुम्हारी मां कैकेयी है।
और आज जब श्री राम ने कहा कि कैकेयी माता मुझे वन भेज रही हैं, तो मां कौशल्या ने यही सोचा, जिस बालक को बाल्यकाल से यह संस्कार दिया कि तुम्हारी मां कैकेयी है, उस बालक को माता की आज्ञा का पालन करने में मना कैसे कर दूं? अगर मना करूंगी तो संस्कार बिगड़ जाएगा। पर संस्कार न बिगड़ने पाए। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। संस्कार नहीं बिगड़ेंगे तो गया हुआ राज्य भी वापिस आ जाएगा, और संस्कार अगर बिगड़ गए तो सोने की लंका में भी आग लग जाती है। मां ने कहा, मां कैकेयी कहती हैं अवश्य बन जाओ, लेकिन एक बात है, या को नहीं कछु सोचिए, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। इस बात का दुख नहीं है कि लोग यह चर्चा करें कि इनके घर में भी यह हुआ, मुझे अभागिनी कहेंगे, इसका भी मुझे कोई रोष नहीं है, और महारानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। कैकेयी को न कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। कैकेयी का क्या अपराध? यह तो भाग्य का भोग है। मां फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी बोली, कारण एक है, बिंदु पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज का पद्य, बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। कुछ और भी अनर्थ होगा अभी। मां कौन सा अनर्थ? कौशल्या जी कह दिए, लाल तिहारे, लाल तिहारे सिधारत ही महिपालहु मोही अनाथ करेंगे। राम, तुम भवन छोड़ दोगे, तुम भवन का त्याग कर दोगे, तो महाराज अयोध्या नरेश जीवन का त्याग कर दो। तुम घर में नहीं रहोगे, वे देह में नहीं रहेंगे। मैं जानती हूं जीवन आपके ही अधीन है महाराज का। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। किंतु राम, स्नेह कहता है कि मैं तुम्हें वन न जाने दूं, और धर्म कहता है कि मैं तुम्हें रोकूं नहीं, पर मैं चाहती हूं भावुक होकर कर्तव्य की उपेक्षा न करूं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, लेकिन तो भी अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर किंतु धर्म धुरीना। धर्म धुरीन हो, इसलिए धर्म का पालन करो। राम, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।
धर्मो रक्षति रक्षिता। पर मां ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि मुझे साथ ले लो, अच्छा, यह वही कौशल्या माता है जिन्होंने श्री राम जी से अगर कुछ मांगा तो यही, जब श्री राम जनकपुर से लौट कर आए, कौशल्या माता राम जी के पास बैठी, एकांत है, बार बार सोचती, राम, ताड़का को तुमने मारा, सुबाहु को तुमने, और तुम्हारे बाण लगने से मारीच दूर जाकर गिरा, और तो सुनो, तुम्हारा चरण लगने से वो शिला नारी बन गई, गौतम गेहिनी का उद्धार हुआ, और तुमने हाथ छुला दिया तो धनुष टूट गया। राम, ये तो तुम्हारे कारण हुआ, मुझे नहीं लगता, किंतु हुआ है। तुम्हारा तो बहाना है, महिमा तुम्हारे गुरुदेव की है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र जी की कृपा। राम जी ने कहा, मां बिल्कुल ठीक कहती हो, गुरुदेव की कृपा का ही चमत्कार है, मेरा तो माध्यम, मुझसे कुछ नहीं हो सकता मां, असमर्थ सामान्य जीव हूं। अब कौशल्या जी अचानक चौंक गई, जैसे कोई सोते से जाग जाए। अरे, तुम तो वही हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और मुझे याद आ रहा है आपका चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वह भुवन मोहन रूप, और वह भी याद आ रहा है बाल्यकाल में दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। राम, तुम तो परमात्मा हो, स्वरूप से परमात्मा हो, रूप से मेरे पुत्र हो, तो पुत्र रूप से तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, पर परमात्मा के स्वरूप से मैं प्रार्थना करती हूं कि सभी ब्रह्मांडों के अधिपति तो तुम ही हो ना, तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी तो तुम्हारा कहना मानते होंगे। हां, तो राम जी बड़े संकोची। राम, संकोच न करो, मैं यह कहती हूं कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा से कह दो, एक काम करे। क्या? जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जन पारही लेखे। ते बिरंची जन पारही लेखे, बिरंची जन पारही लेखे, जनि पर ही देखे, जनि पर जनि पर लेखे, जे बिरंत जनि पारे, लेखे जे बिरंत जनि पारे, ते बिरंची जनि पारे, जनि पारे, जनि पारे। कौशल्या माता कहती हैं, राम, जो दिन तुम्हें देखे बिना बीत गए, ब्रह्मा जी उन दिनों को मेरी आयु में सम्मिलित न करें।
जीवन की सार्थकता तो यही है, तुम्हारे सानिध्य में बीते हुए दिन ही सही अर्थ में जीवन है, जीवन कहे जाए। जो माता यह वरदान मांग रही थे, उस मैया को यह दिन भी देखना पड़ा कि श्री राम 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं। किंतु इस क्षण में भी माता कौशल्या कहती क्या है, राम अगर मैं यह कहूं कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। जो सुत कहाऊं मोहि संग लेहू, तुम्हारे हृदय हो या संदेहू। संदेह हो जाए, कौन सा संदेह, यह उल्लेख नहीं, बस श्री तुलसीदास जी ने तो संकेत दे दिया, पर संदेह क्या। विज्ञ जनों ने, मानस के मर्मज्ञ मनीषियों ने, संतों ने, भक्तों ने इस संदेह की संभावना में अनेक भावनाएं प्रकट की है। एक भाव मुझे बड़ा प्रिय लगा। कौशल्या जी ने कहा कि राम यदि मैं कहूं कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। क्या शायद तुम यह न सोचने लगो कि एक भरत जी की मां है कैकेयी जी, भरत जी की माता महारानी कैकेयी कौशल्या के बेटे राम का युवराज पद पर अभिषेक नहीं देखना चाहती और उन्हें वन भेज रही है, तो कहीं तुम्हें यह संदेह ना हो जाए क्या राम की मां कौशल्या भी कैकेयी के पुत्र भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कह रही है। नहीं नहीं राम, संदेह मत करो, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसा मेरे लिए भरत है। मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक न देख सकी तो भरत का राज्याभिषेक अवश्य देखूंगी, अवश्य देखूंगी। राम जी ने माता को प्रणाम किया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान पुत्र बनकर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। कोई राग द्वेष नहीं, अपने पराये का, और यह समता का भाव। अच्छा देखो, एक और जिसे भगवान ही पुत्र रूप में मिले, तो जब सामान्य इंसान पुत्र के रूप में आए तो मां का मन ममता से भर जाता है, और भगवान ही जिसका बेटा बनकर आए तो मन में कितनी ममता होगी। लेकिन धन्य है माता कौशल्या, ममता के इस क्षण में भी उन्होंने अपना व्यवहार समता का ही रखा। इसलिए बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यु जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। एक बात और, राम तुम याद मत रखना, मैं याद रखूंगी। कैकेयी माता ने तुम्हें वन भेजा है, पर कैकेयी माता की आज्ञा अवश्य पालन करो, यह भी तो किसी माता ने कहा है। वह माता कौन है? मां आप। अच्छा तो यह याद है? हाँ, मानी मातु कर नाथ बन, मानी मातु कर नाथ बलि, बन सुरति बिसरि जनी जाय। राम बन जाओ तो कानन सत अवध समान। श्री राम जी ने माता के चरणों में नमन किया। यह धर्म मूर्ति माता, समता के भाव में रहने वाली माता, संस्कारों की संपदा को सब कुछ बलिदान करके भी सुरक्षित रखने वाली माता है। उसी समय समाचार ही समय सुनी,
सीय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुना। चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण नख नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, नूपुर मुखर नवीन कवि बरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, चारु चरण नखले नखले, चारु चरण नखले, चारु चरण नखले, चारु चरण नखले, चरण नखले, चरण नखले। अब इस दृश्य को देखें। सीता जी सासु माता के चरणों में प्रणाम